इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.5 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है कि सरल कीजिए, और इसमें हमें कुल 7 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमारा है a² माइनस b² का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे। इसमें हम कौन से सर्व समीकरण का उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये a², ये हो जाएगा हमारा a का मान, यानी कि ये a हो गया, ये माइनस है तो माइनस लिखा, फिर इसके बाद ये b² है और b² को हम यहाँ पर b कह देंगे, तो ये a माइनस b हो गया, और इसका होल स्क्वायर है तो ये हमने होल स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कौन से सर्व समीकरण का उपयोग कर रहे हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b², यही होता है। तो अब हम इस सरल समीकरण पे सबका मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले है a², जिसमें a का मान कितना है हमारा, ये जो a² है यही हमारा a का मान है, तो इसलिए सबसे पहले a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a²। तो ये हो गया a², फिर इसका ये स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ पर ये वाला स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस है तो माइनस लिखा, फिर इसके बाद ये 2ab है तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, फिर इसके बाद ये a है और a का मान कितना है, a², तो यहाँ पर लिख देंगे a², फिर इसके बाद b है और यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, b², तो इसलिए हम b का मान क्या लिखेंगे, b², ठीक है। इसके बाद प्लस b² है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस b² है, तो सबसे पहले b का मान लिखेंगे जो कि कितना है, b², तो ये हमारा हो जाएगा b का मान b², फिर इसका ये स्क्वायर लगा है तो ये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले a² का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, a को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो स्क्वायर का स्क्वायर लगा है हम क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो गया हमारा a की घात 4। फिर इसके बाद ये माइनस 2a² b² का गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, तो 2a² b² का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2a² b²। फिर इसके बाद ये प्लस b² का स्क्वायर है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे जैसा हमने ये a वाले का किया था। तो ये हमारा सबसे पहले b लिखा जाएगा और ये स्क्वायर का इस स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो इस तरह से a की घात 4 माइनस 2a² b² प्लस b की घात 4, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला भाग हुआ। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा 2 सरल समीकरणों का उपयोग होगा। कौन कौन सा, ये हमारा हो जाएगा a, ये प्लस ये हो जाएगा b, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा a, ये माइनस और ये b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 सरल समीकरण कौन कौन सी उपयोग होंगी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, जो कि क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये होता है। फिर इसके बाद ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम इन सरल समीकरणों पर सबका मान रख देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा a² है और ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा किसका है, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले a² है तो सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे, जो कि a का मान कितना है, 2x, तो इसलिए a की जगह पे ये हमने लिखा 2x और ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा, फिर 2ab यानी कि ये हो गया 2 और a का मान लिखेंगे जो कि 2x है तो ये हो गया 2x, और फिर b का मान लिखेंगे जो कि कितना है, 5, तो ये हो गया 5, फिर प्लस b² है तो ये हो गया प्लस b का मान कितना है, 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये स्क्वायर,
ठीक है। अब ऐसे ये माइनस है तो माइनस लिखा हमने, और ये ब्रैकेट में यहाँ देखिए ये हमारा किसका था, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले a स्क्वायर है जिसमें a का मान कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे 2x का स्क्वायर, फिर ये माइनस 2ab, तो ये हो गया 2, और a का मान लिखेंगे जो कि कितना है 2x, तो ये हो गया 2x, फिर b का मान जो कि कितना है 5, तो ये हो गया 5, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस और b का मान कितना है 5 और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2x का स्क्वायर है जिसमें से हम सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद ये प्लस, इसमें देखिए 2x और 5 का गुणा होगा, तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे जिसमें से सबसे पहले हमारा 2 दूना 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, फिर ये x है तो x लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये प्लस 5 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब ऐसे ही हम ब्रैकेट के अंदर वाले सभी को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 4, फिर x का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर हो गया, फिर ये माइनस 2 दूना 4, 4 पंजे 20 और ये x, फिर इसके बाद ये प्लस 5 का स्क्वायर तो ये हो गया प्लस का 25। ठीक है, अब देखें यहाँ से, अब हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये तो हमारा यहाँ तक पूरा सेम लिखा जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ये जो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस का चिन्ह इन सभी ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह लगे हुए हैं पदों के आगे, इन सभी से गुणा होगा। तो सबसे पहले देखिए इस 4x के स्क्वायर के आगे कोई सा चिन्ह नहीं है, यानी कि प्लस का माना जाएगा, तो इस माइनस का प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ गया, और ये 4x स्क्वायर, फिर इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो ये हो गया प्लस ये 20x, फिर इसके बाद इस माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ गया और ये 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब देखिए लास्ट स्टेप में ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए 4x स्क्वायर है प्लस का और ये 4x स्क्वायर है माइनस का, तो ये प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस के 4x स्क्वायर कट जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये प्लस का 20x है और ये भी प्लस का 20x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस 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 होता है, इसलिए हमारा 20x और 20x कितने हो जाएंगे 40x। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 25 है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 40x, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग हुआ। अब चलिए तीसरा भाग हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें दिया गया है 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए हमारा इसमें भी दो सरल समीकरणों का उपयोग होगा। कैसे, ये हमारा हो जाएगा a, फिर ये माइनस ये हो जाएगा b, तो a माइनस b का ये होल स्क्वायर, फिर ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और इसी तरह से ये भी हमारा क्या हो गया a और ये हो जाएगा b, और ये प्लस है तो प्लस आ गया और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो सरल समीकरण हैं। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और ये हमारा इसके बाद क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख देंगे जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसमें सभी का मान रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा है a स्क्वायर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा क्या है इस a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे a स्क्वायर है जिसमें हमारा इसमें a का मान क्या हो जाएगा 7m, तो यहाँ पर लिख देंगे a का मान सबसे पहले 7m, फिर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2ab, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2, और a का मान कितना है 7m, तो ये हो गया 7m, फिर b का मान कितना हो जाएगा 8n, तो ये हो गया 8n, फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस, और b का मान कितना है 8n, तो ये हो गया 8n, और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये हमारा प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, और ब्रैकेट में ये हमारा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसलिए इसमें हम अब देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है तो a का मान लेंगे जो कि कितना है 7m, तो ये लिख देंगे 7m,
और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा प्लस 2, a का मान कितना है 7m और b का मान कितना है 8n, फिर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 8n का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक हो गया। अब देखिए यहां पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले यहां 7m का स्क्वायर है जिसमें से हम सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 49, फिर m का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। इसके बाद ये -2 गुणा 7m गुणा 8n, तो सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 सते 14, 14 अट्ठे 112, तो ये हो गया हमारा 112 और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर इसके बाद m और n का गुणा तो ये हो गया mn। इसके बाद ये प्लस यहाँ पर भी सबसे पहले 8 का स्क्वायर होगा तो ये हो गया 64, फिर n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हम कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा 7m का स्क्वायर है तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, फिर m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस, इसमें भी सबसे पहले 2 गुणा 7 यानी 2 सते 14, 14 अट्ठे 112 और m गुणा n mn, फिर इसके बाद ये प्लस 8 का स्क्वायर होगा सबसे पहले तो ये हो गया 64, फिर n का स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट के आगे प्लस का चिन्ह है और इसमें आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर जितने भी ये पद हैं इनके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो अगर हम प्लस का प्लस से गुणा करेंगे तो वापस से सारा हमारा यही आएगा, तो इसलिए जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होता है हमें। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से ब्रैकेट को हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ है 49m स्क्वायर और यहाँ पर भी प्लस का 49m स्क्वायर है, तो दोनों प्लस में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 49 और 49 सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये हो गया 98, फिर ये हमारा m स्क्वायर एक बार आ जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरा 112 mn है और यहाँ पर देखिए mn वाला पद ये है, तो ये प्लस का 112 mn है और ये माइनस में 112 mn है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये 64n स्क्वायर और यहाँ पर हमारा ये भी 64n स्क्वायर और दोनों प्लस में भी हैं तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। सबसे पहले 64 और 64 जोड़ेंगे तो यह जाएगा हमारा 128 और ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पर आ गया प्लस का चिन्ह और n स्क्वायर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 98m स्क्वायर प्लस 128n स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरे भाग का आंसर। ठीक है, अब चलिए हम चौथा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चौथे भाग में हमें दिया गया है 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए हमारा कौन सा सरल समीकरण का उपयोग होगा, यहाँ पर ये हो गया a, फिर ये प्लस ये हो गया b, तो a प्लस बी का ये होल स्क्वायर, फिर ये है प्लस, इसके बाद ये भी हमारा क्या हो जाएगा a, ये प्लस और ये हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों में ही हमारा क्या हो रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। फिर इसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हम इन सरल समीकरणों पे सबका मान रख देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है a स्क्वायर और इसमें a का मान कितना है 4m, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4m का स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस 2ab, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 और a का मान कितना है 4m, फिर इसके बाद b का मान कितना है 5n, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस b कितना है 5n, तो ये हो जाएगा 5n का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे और इसमें भी देखिए इस ब्रैकेट के अंदर सभी पदों के आगे प्लस है तो ब्रैकेट यहाँ से हम हटा देंगे। इसके बाद ये a स्क्वायर है तो a का मान कितना है 5m, तो ये हो गया 5m का स्क्वायर। फिर ये प्लस 2ab, तो ये प्लस 2, a का मान है 5m और b का मान है 4n। ठीक है, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 4n का स्क्वायर, क्योंकि b हमारा क्या है 4n,
तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले 4 का स्क्वायर होगा 16, फिर m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर 2 गुणा 4 8 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है। इसके बाद m गुणा n mn, और ये प्लस है तो प्लस आ गया। इसके बाद ये प्लस 5 का स्क्वायर होगा सबसे पहले 25, फिर n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये प्लस है तो प्लस लिखा हमने, और 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, ये हो गया 25, फिर m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर। इसके बाद ये प्लस यहाँ पर 2 गुणा 5 2 पंजे 10 10 चौक 40, और m गुणा n mn हो गया। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखा, और यहाँ पर सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, फिर n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम समान पदों को देख लेंगे। यहाँ पर 16 m स्क्वायर है और यहाँ पर ये भी हमारा m स्क्वायर वाला पद है। तो देखिए दोनों ही प्लस प्लस में है, ये भी हमारा 16 m स्क्वायर प्लस में है और ये भी 25 m स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले 16 और 25 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 और 25 41, फिर m स्क्वायर को एक बार लिख दिया। इसी तरह से अब देखेंगे ये हम mn वाला पद, तो mn वाला पद हमारा ये भी है और इसमें भी देखिए दोनों ही क्या है, प्लस में है। तो इसलिए सबसे पहले 40 mn और ये 40 mn जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 mn, और प्लस में है दोनों तो ये हो गया प्लस, ठीक है। इसके बाद देखिए n स्क्वायर वाला पद, तो ये हमारा 25 n स्क्वायर प्लस में है, और इसके बाद ये भी हमारा n स्क्वायर वाला पद है जो कि ये भी हमारा प्लस में है। तो इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 25 और 16 इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 41, और फिर n स्क्वायर को एक बार लिख दिया और दोनों के आगे प्लस है तो ये हो गया प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 41 m स्क्वायर प्लस 80 mn प्लस 41 n स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा हो गया चौथा भाग। बाकी के जो 3 भाग रह गए हैं 5, 6 और 7, उनको हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।